नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। आज एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूं, जिसमें मेघदूतम से संबंधित 2100 प्रश्न हल करेंगे। अब 2100 प्रश्न एक वीडियो में तो हल नहीं कर सकते, इसलिए मैंने श्रृंखला बोल दिया और कुछ वीडियो के माध्यम से 2100 प्रश्नों की उपस्थिति, 2100 प्रश्नों की प्रस्तुति आपके सामने रहेगी। और इन 2100 प्रश्न में किस किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे, वो यदि देखा जाए तो ग्रंथ परिचय उसमें सम्मिलित हो जाएगा, कवि का परिचय सम्मिलित हो जाएगा, फिर उस ग्रंथ के सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ प्रश्न सम्मिलित हो जाएंगे। उसके बाद में आप ग्रंथ के क्रमशः पद्यों को आप जिस तरह से अध्ययन करते हैं उसी तरह से प्रश्नों को भी देखेंगे। एक पहला श्लोक तो पहले श्लोक के प्रश्न, दूसरा श्लोक दूसरा श्लोक का प्रश्न, तीसरा श्लोक तीसरे श्लोक के प्रश्न। इस तरह से मेघदूतम की 2100 प्रश्न आपके सामने जब प्रस्तुत कर दिया जाएगा और आप सभी इनकी व्याख्या सुन लेंगे। सभी प्रश्नों की व्याख्या तो अपेक्षित है नहीं, आवश्यकता अनुसार व्याख्या जो की जाएगी, तो उसके बाद आपका मेघदूत में कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। 2100 प्रश्न इस तरह के नहीं बने हैं कि कहीं से भी संख्या पूरी कर दी जाए। संख्या पूरी करने के लिए 100, 150, 200 पूरा किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हम 2100 संख्या पूर्ण कर दें और 100 प्रश्न को 21 बार पढ़ा दें तो 2100, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको एकदम व्यवस्थित तरीके से श्लोक के क्रम के अनुसार प्रश्न मिलेंगे और इन प्रश्नों को आप खूब अच्छे तरीके से पढ़िए, हल कीजिए और उसके बाद में आप देखिएगा कि मेघदूत में आपकी कितनी मजबूती हुई। बहुत अभी विस्तृत चर्चा की जरूरत नहीं है, प्रारंभ करते हैं। जहां पर जैसी जरूरत होगी, जो मनोभाव हमारे अंदर होंगे, मैं बीच बीच में बोल दिया करूंगा। अभी सबसे पहली प्राथमिकता हमारे पास में ये है कि ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं और पहले ही वीडियो में कोशिश करते हैं कि 50 से ऊपर प्रश्न को हल करें। ठीक है, प्रारंभ किया जाए। एतेषु किम खंड काव्यम वर्तते, इसमें कौन सा खंड काव्य है? तो खंड काव्य कौन सा हो सकता है? मेघदूतम ही खंड काव्य है और इसमें जो पूछा गया है उसके अनुसार तो एकदम उत्तर सही है। दो महाकाव्य है और एक गद्य काव्य हुआ। मेघदूत के लेखक कौन है? तो कालिदास जी हैं। कालिदासेन गीतिमयम काव्यम इदम विरचितम, कालिदास के द्वारा गीतिमय काव्य यह रचा गया, तो ये मेघदूतम ही है जो कालिदास के द्वारा रचित है। संदेश काव्य के रूप में किसकी प्रसिद्धि है? संदेश काव्यत्वेन कस्य प्रसिद्धिर वर्तते, संदेश काव्य के रूप में किसकी प्रसिद्धि है? तो संदेश काव्य के रूप में मेघदूत की ही प्रसिद्धि है। अन्य तीन महाकाव्य है और इसमें संदेश की चर्चा है नहीं विशेष, थोड़ी बहुत कहीं कहीं पर हल्का फुल्का वर्णन है, तो एकाध संदेश कोई लेकर के आया कोई गया, बस इतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। यक्षस्य विरह कथा कस्मिन ग्रंथे वर्णिता अस्ति, यक्ष की विरह कथा किस ग्रंथ में वर्णित है? तो वह मेघदूत में ही वर्णित है। यक्ष ही इसका नायक है। सब कुछ क्लियर हो जाएगा अंतिम अंतिम तक पहुंचते पहुंचते। कालिदासस्य मेघरूपी दूतस्य कल्पना प्रेरितमस्ति, मेघरूपी दूतस्य कल्पना प्रेरितमस्ति केन? केन प्रेरितमस्ति? कैः वेदैः न, भागवत पुराणेन, वाल्मीकि रामायण, महाभारतेन। तो ये जो है, इसमें आप वाल्मीकि रामायण को उत्तर इसलिए सही करेंगे कि राम जी के द्वारा कहे जाने पर सीता जी के पास में हनुमान जी ने जो संदेश प्रस्तुत किया था, संदेश लेकर के गए थे, उसी आधार पर ये दूत की कल्पना यहाँ पर भी की गई है। तो वाल्मीकि रामायण इसका उत्तर सही हो जाएगा। महाकवि कालिदासः मेघदूतस्य कथानकम कुतः उद्धृतवान, महाकवि कालिदास मेघदूत के कथानक को कहाँ से लिए हैं भैया? तो उसका उत्तर क्या सही होगा? ब्रह्मवैवर्त पुराण। ठीक है, पर पद्म पुराण में भी है, लेकिन इसका यदि कथानक की बात की जाए तो ब्रह्मवैवर्त पुराण ही आप इसका उत्तर सही कीजिएगा। पद्म पुराण में बोल दिया, सही बोला हूँ ना? मुझे जहाँ तक याद है कुछ खंड इसका है, उसमें योगिनी एकादशी वाला जो खंड है देख ही लेते, नहीं तो आप फिर आपको मैं कंफ्यूज करूँगा। और वीडियो एक दिन की बात नहीं है ना, जितने लोग देखेंगे उतने लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसे जहाँ तक मुझे याद है मैं जो बोला हूँ सही है सब। है ठीक है ना? पद्म पुराण में भी आषाढ़ कृष्ण एकादशी महात्म प्रसंग है, उसमें है, लेकिन यहाँ पद्म पुराण है नहीं तो हमें उसके तरफ सोचने की जरूरत नहीं है। 8वां नंबर का प्रश्न है, गीति काव्येषु खंड काव्येषु वा, गीति काव्य में अथवा खंड काव्य में सर्वप्रथम किस ग्रंथ की गणना होती है?
सर्वप्रथमम कस्य ग्रंथस्य गणना भवति, तो वह ग्रंथ कौन सा है? मेघदूत ही वह ग्रंथ है जिसको गीति काव्य के रूप में कहिए, खंड काव्य के रूप में कहिए, संदेश काव्य के रूप में कहिए, दूत काव्य के रूप में कहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कालिदास ही इतने पूर्ववर्ती हैं कि उसके बाद इनका अनुसरण किया गया। ठीक है, वाल्मीकि रामायण में जो दूत की कल्पना है वो है, लेकिन उसके आधार पर एक संदेश काव्य के रूप में, खंड काव्य के रूप में यदि कोई ग्रंथ है तो वह ग्रंथ यही है, मेघदूत। कस्य काव्यस्यारंभ कश्चित पदेन भवति, तो ग्रंथ का प्रारंभ मेघदूत का होता है कश्चित कांता विरह गुरुणा। ठीक है, वागर्थायु संपृक्त, इस तरह से इसका प्रारंभ है। प्रिय पति श्रीमती शासितुम जगन जगन निवास वसुदेव सद्मनि। लेकिन मेघदूत का क्या है? कश्चित कांता विरह गुरुणा, तो बी विकल्प सही है। मल्लिनाथानुसारम संपूर्णे मेघदूते प्रक्षिप्त श्लोकैः सहितम पद्यानाम संख्या का। प्रक्षिप्त श्लोक के साथ में पद्यों की संख्या क्या है? प्रक्षिप्त श्लोकैः सहिता पद्यानाम संख्या का प्रायशः 102, 152, 132 और 121। तो प्रक्षिप्त यदि 6 जोड़ दें तो इसकी संख्या हो जाती है 121। तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर विकल्प डी सही होगा। भारतवर्षस्य भौगोलिक स्थानानां वर्णनेन परिपूर्णः ग्रंथो अस्ति। रामगिरी पर्वत से मेघ को यक्ष जब प्रेषित करता है अलकापुरी की तरफ, तो अलकापुरी और रामगिरी के बीच में पड़ने वाले सभी स्थानों को वर्णन बहुत बढ़िया तरीके से कालिदास ने प्रस्तुत किया है। तो वो सब क्या हुआ? भौगोलिक स्थानों का वर्णन ही तो है। कभी देवगिरी का वर्णन, तो कभी कुरुक्षेत्र का वर्णन, तो कभी आम्रकूट पर्वत का वर्णन, कभी विंध्य पर्वत का वर्णन, कभी कनखल का वर्णन। तो ये सब भौगोलिक स्थानों का ही वर्णन है। तो इन सभी से परिपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? मेघदूत ही परिपूर्ण ग्रंथ है। संस्कृत साहित्ये संदेश काव्यस्य अथवा दूत काव्यस्य प्रारंभः कुतः भवति? संस्कृत साहित्य में, अर्थात संस्कृत साहित्य जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन ग्रंथों में संदेश काव्य अथवा दूत काव्य का प्रारंभ किस ग्रंथ में पाया जाता है? तो वह ग्रंथ कौन सा है? मेघदूत ही है। विकल्प सी सही होगा। मेघदूते कः प्रधान रसः, तो इसमें प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार है, लेकिन वियोग श्रृंगार है, जिसको हम विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। केवलम मंदाक्रांता छंदसी निबद्धम काव्यम, केवल मंदाक्रांता छंद में बना हुआ काव्य कौन सा है? तो मेघदूत ही ऐसा है कि एक ही छंद में शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। किरातार्जुनीयम में भी अंतिम में 2 परिवर्तित हो जाते हैं। वंशस्थ के बाद पुष्पिताग्रा और मालिनी देखने के लिए मिल जाएगा। बुद्धचरितम में विभिन्न सर्गों में अलग अलग प्रकार के छंद हैं। रघुवंशम में भी अनुष्टुप के अलावा भी आपको अंतिम में दूसरा दिख जाएगा। यदि मैं किसी सर्ग की बात करूं तो अन्य अन्य सर्ग में अलग अलग प्रकार से भी है। लेकिन मेघदूतम जो है कि मंदाक्रांता छंद में ही निबद्ध है। विकल्प इसका सी सही हो जाएगा। अलकापुर्याः वर्णनम वर्तते, तो अलकापुरी का वर्णन कहाँ पर है भैया? मेघदूत काव्य में ही है अलकापुरी का वर्णन। वहीं पर तो मेघ को भेजना है ना। मेघदूत कथानकस्य मूल स्रोतमस्ति, अभी पूछा गया था तो उत्तर आया था हमारे पास में ब्रह्मवैवर्त पुराण। तो आप कहेंगे कि ऐतिहासिक है। उस कथा का संदर्भ प्रसंग थोड़ा सा वहां पर है और उसमें सारी कल्पना कवि की है, तो इसका उत्तर कवि कल्पित ही सही होगा। पूर्वोत्तर भागयोः कस्य काव्यस्य विभागः प्रसिद्धः, पूर्व और उत्तर भाग के रूप में किस काव्य का विभाग अर्थात बंटवारा, विभाजन प्रसिद्ध है? तो पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, इन 2 रूपों में मेघदूत का बंटवारा है, मेघदूत विभाजित है। मेघदूतम आश्रित्य मल्लिनाथेन विरचिता टीका का अस्ति, मेघदूत को आश्रित करते, मेघदूत को आश्रित करके तात्पर्य है कि मेघदूत को उद्देश्य करके, मेघदूत के पद्यों को देख करके, मेघदूत के पद्यों पर मल्लिनाथ ने जो टीका लिखी वो टीका कौन सी है? वह टीका है संजीवनी टीका। ठीक, मेघदूत काव्य को खड़ी बोली भाषा में, खड़ी बोली अर्थात आज के वर्तमान का यदि कहें तो दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाने वाली जो हिंदी है उसी को पूर्व समय में खड़ी बोली शब्द दिया गया है। तो उस भाषा में अनुवाद किसने किया है? सदल मिश्र ने किया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है, कि लल्लू यादव महोदय ने किया है। इसमें देखिए कभी पूछा भी है, शायद ये प्रश्न को कहीं मैंने देखा है कि वो पूछा भी गया है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? तो राजा लक्ष्मण सिंह इसका उत्तर सही है और ये फेमस भी है, राजा लक्ष्मण सिंह। मेघे मागे गतम वयः कस्तेयम उक्ति, तो मल्लिनाथ जी ने जो टीका लिखी मेघदूत पर और शिशुपाल पर, वो
ये इन्होंने ये पाया कि हमारी अवस्था इन दोनों में गई, अर्थात अवस्था बीती। इतनी शब्द राशि है यहाँ पर, बहुत सारा प्रयास इन्हें करना पड़ा, तो बहुत उम्र निकला उसमें। तो मल्लीनाथ की ही यह उक्ति है, मेघे माघे गतम वयः मेघदूते रीति अस्तित्व। मेघदूत कालिदास का ग्रंथ है, और जब कालिदास से संबंधित कोई रीति पूछे तो वेदर भी एकदम कर दीजिए। संस्कृत के गीति काव्यों में पहला ग्रंथ कौन सा है? दूत काव्य चर्चा में कर लिए हम लोग, संदेश काव्य कर लिए, खंड काव्य कर लिए, अब गीति काव्य के बारे में भी चर्चा है, उसमें भी आप मेघदूत ही कर लीजिए। यदि मुक्तक रखता तब नीति शतक किया जा सकता है। मेघदूतेन असंबंधितः ग्रंथो वर्तते। मेघदूत से बहुत सारे ग्रंथ संबंधित है, लेकिन कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो इससे संबंधित नहीं है? देखिए, वाल्मीकि रामायण से दूत की कल्पना संबंधित है, ब्रह्मवैवर्त पुराण से तो कथानक ही है, पद्म पुराण में मैंने बताया भी कि योगिनी खंड में इसकी चर्चा है, रामचरितमानस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा? पद्म पुराण। शोक गीतेन ख्यातम, शोक गीत के रूप में प्रसिद्ध है। एक ग्रंथ है जिसे कीथ ने शोक गीत कहा है। तो वैराग्य शतक को कहा है? नहीं। भारत शतकों को भी नहीं कहा है, नाट्य शास्त्र को भी नहीं कहा है, उन्होंने कहा है मेघदूत को। इसका उत्तर मेघदूत सही होगा। प्रक्षिप्तान त्यज्य मेघदूते कति श्लोका। मेघदूत में श्लोकों की संख्या पूछी जा रही है, वो भी प्रक्षिप्त अंशों को छोड़ करके। प्रक्षिप्त वही जो 6 है उसको घटा दीजिए, तो 121 में से जब 6 घटाएंगे तो 25 का विकल्प डी सही हो जाएगा। अन्य जो 3 विकल्प हैं गलत है। 121 संख्या संबंधित है, लेकिन किस चीज से संबंधित है? वह जब प्रक्षिप्त को जोड़ करके संख्या पूछी जाए तब संबंधित है। हाँ, ये वही पुस्तक है जिससे हम लोग प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। यह इसमें देख सकते हैं कि मेघदूतम से 2069 प्रश्न है। अब इसमें तो 2069 ही है, लेकिन मैं पढ़ाने के क्रम में कुछ नए प्रश्नों को और जोड़ लूंगा, जिससे 2100 संख्या हो जाएगी। 30 प्रश्न जोड़ना है, आराम से जोड़ सकते हैं। तो 2100 प्रश्नों को हल करने के बाद मेघदूत में कुछ अवशेष नहीं रहेगा। ऐसे ही सभी साहित्य के 7 ग्रंथों पर प्रश्न बना करके 11,051 प्रश्न बनाए गए हैं। और आद्योपांत अर्थात शुरू से लेकर के मंगलाचरण से लेकर के, मंगलाचरण क्या कहें, ग्रंथ का परिचय, उसके बाद कवि का परिचय, पात्र का परिचय, ग्रंथ के सामान्य अध्ययन, उसके बाद एक एक पंक्ति से प्रश्न मिला करके 11,051 केवल इन 7 ग्रंथों से और एक छंद से बनाया गया है। उसके बाद एक व्याकरण का ग्रंथ भी है इसमें, जिसमें 13,385 प्रश्न है। तो इन दोनों ग्रंथों की यहाँ पर चर्चा की गई है, डिटेल्स दिया गया है। दोनों को मिलाकर के 24,435 प्रश्न है, जिसको मैंने एक नाम दिया है चतुर्विंशति सहस्त्री प्रश्न संहिता। ये दोनों पुस्तक हमारे ही द्वारा लिखित है। एक का नाम है भाग 1 साहित्य खंड और एक का भाग 2 व्याकरण खंड। 24,000 प्रश्न संख्या पूर्ण है, तो चतुर्विंशति सहस्त्री प्रश्न संहिता कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुस्तक को आप अवश्य प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर से, जहां भी रहें आप, इंडिया में कहीं भी रहें। प्रयागराज वाराणसी में है तो दुकान पर, और नहीं तो कहीं पर मंगा सकते हैं। केवल आप एक फ़ोन कर दें, मैसेज कर दें, पुस्तक आप तक भेज दी जाएगी। इसका मूल्य वगैरह रखा है यहाँ पर। आगे बढ़िए। मेघस्य ताप वृत्तांतस्याधारः कुत्र प्राप्यते। मेघ में मेघस्य शाप वृत्तांतस्य आधार कुत्र प्राप्यते। तो मेघ तो नहीं, यक्ष का शाप वृत्तांत का आधार होना चाहिए। यक्ष के शाप वृत्तांत का आधार कहाँ पर प्राप्त होता है? या मेघदूत शाप वृत्तांत आधार कह सकते हैं। मेघदूत में जो शाप वृत्तांत है उसका आधार कहाँ पर प्राप्त है? तो इसका उत्तर मेघदूत से कर लीजिए। पद्म पुराण में, वायु पुराण में, वाल्मीकि रामायण में और शिव पुराण में। तो शाप वृत्तांत का आधार कहाँ पर प्राप्त है? ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथानक है, वाल्मीकि रामायण से दूत की कल्पना है, और एक शब्द की चर्चा मैंने किया कि वह भी इससे संबंधित है। वह ग्रंथ क्या था? पद्म पुराण, और उसमें शाप वृत्तांत का आधार प्राप्त होता है। तो पद्म पुराण इसका उत्तर सही होगा। मेघदूत में काव्य शास्त्रीय गुण कौन सा है? काव्य शास्त्रीय गुण कालिदास में माधुरी भी होता है, प्रसाद भी होता है, मेघदूत में खास करके दोनों है। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही होगा, उपयुक्त उभौ। मेघदूत पर टीका किसकी है? तो मल्लीनाथ की भी टीका है और दक्षिणावर्तनाथ की भी टीका है। अब इसका उत्तर तो आप बता ही सकते हैं कि इसका उत्तर क्या सही होगा।
दोनों की, ठीक है। मेघदूत पर टीका किसकी है? दोनों की। मेघदूतम अस्ति, मेघदूत क्या है? खंड काव्य है, गीति काव्य है, दूत काव्य है, संदेश काव्य है, तो सर्वाणी इसका उत्तर सही हो जाएगा। मेघदूत के नायक कौन है? तो नायक है यक्ष, नाम वगैरह भी पूछा जाएगा तो आगे तैयार रहिए। नायिका तो यक्षिणी। मेघदूतस्य विरही यक्षस्य पुराणेषु किम नाम प्राप्यते, जिस नायक की चर्चा हुई, जिस यक्ष की चर्चा हुई, उस यक्ष का नाम पुराणों में क्या प्राप्त होता है? वह नाम है हेममाली, और उसके पत्नी का नाम है विशालाक्षी। यक्षः कीदृशः नायकः वर्तते, नायक के प्रकार होते हैं, 4 प्रकारों में से यक्ष का प्रकार कौन सा होगा? तो वह धीरोदात्त तो नहीं है, ऐसा कुछ कार्य नहीं कर रहा जैसे राम और दुष्यंत करते हो। धीरोधत्त ऐसा भी कोई कार्य नहीं कर रहा है जैसे भीम करते हो। ऐसा कुछ कार्य कर रहा है क्या जैसा चारुदत्त करता है? नहीं। उदासीन भी नहीं है। धीर ललित इसको हम रख सकते हैं, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न का विकल्प बी धीर ललिता। मेघदूते यक्षस्य भार्या नाम विशालाक्षी। हम लोगों ने चर्चा इसके पहले ही कर लिया है कि विशालाक्षी इसका उत्तर सही है। हेममालिनी इसलिए नहीं सही, हेममालिनी कुछ कंफ्यूजन पैदा कर सकता है कि हेममाली वह है इसका नाम यक्ष का, तो इनका नाम हेममालिनी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यक्षिणी कीदृशी नायिका अस्ति, यक्षिणी यदि नायिका के रूप में देखी जाए तो किस प्रकार की होगी? तो देखिए उसका जो वर्णन है उत्तर मेघ में, उसके आधार पर उसको प्रगल्भा कह सकते हैं, और अति प्रगल्भा है। तभी तो इतने बड़े सांप वृत्तांत में भी वह जीवित दिखाई गई है, इतना बड़ा सांप पाकर के भी वो जीवित है। फिर है यक्ष एते महाकवि कालिदास प्रणीते महाकाव्यस्तः, कालिदास के बारे में भी कुछ चर्चा होगी क्योंकि ग्रंथ के ग्रंथकार हैं, तो इनका भी हम लोग बहुत सारा प्रश्न देखेंगे जिसमें इनसे संबंधित काफ़ी चर्चा हो जाएगी और इनको भी बहुत बारीकी से समझ लेंगे। तो महाकवि कालिदास से संबंधित 2 महाकाव्य पूछे गए हैं, तो एक रघुवंश है और एक कुमार संभव है, तो ए और डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। समीक्षकैः कालिदासस्य अंतिमः ग्रंथः कः मन्यते, अंतिम ग्रंथ कौन माना जाता है समीक्षकों के द्वारा? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जिस तरह कवि की परिपक्वता देखी गई है, परिपक्व तो कवि हैं ही, लेकिन अन्य के अपेक्षा बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्णन मिलता है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम इसका उत्तर सही होगा। कविता कामिनी विलासः कः कथ्यते, कविता रूपी कामिनी के विलास किसको कहा गया है? तो कविता रूपी कामिनी के विलास कालिदास हैं, और ऐसे ही संबंधित कुछ कथन अन्य के बारे में भी पूछा जाएगा, तो वहां पर ध्यान रखना कि कविता कामिनी विलास कालिदास हैं, अन्य नहीं। भारतीय शेक्सपियर इति उपाधिना विभूषितः, तो भारतीय शेक्सपियर इस उपाधि से विभूषित कौन है? वह कालिदास ही है जो भारतीय शेक्सपियर कहे जाते हैं। कालिदासस्य प्रथम नाट्य ग्रंथः कः, कालिदास के प्रथम नाट्य ग्रंथ किसको माना जाए? मालविकाग्निमित्रम को माना जाए। पहली बात, नाट्य ग्रंथ की चर्चा है तो ऋतु संहार को हटा दीजिए। अब मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम, अभी अभी चर्चा हम लोगों ने किया है कि समीक्षकों ने अभिज्ञान शाकुंतलम को माना है सबसे लास्ट वाला, ये भी निकल गया। मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम ये दोनों बचे हुए हैं, और दोनों के दोनों नाट्य ग्रंथ है, तो क्या इसका उत्तर सही होगा? देखिए मालविकाग्निमित्रम बहुत पहले लिखा गया है और उसके बाद विक्रमोर्वशीयम लिखा गया, तो हमारे हिसाब से मालविकाग्निमित्रम इसका उत्तर सही होना चाहिए, क्योंकि एक मैंने ट्रिक से याद किया था, मतलब ऋतु संहार सबसे पहले है, कुमार समरी कुमा ऋतु संहार के बाद कुमार संभव, फिर मास्य मालविकाग्निमित्रम, उसके बाद विक्रमोर्वशीयम। मालविकाग्निमित्रम इसका उत्तर सही होगा। कालिदास से समयो वर्तते, कालिदास का यदि समय डिसाइड किया जाए तो कालिदास का समय क्या हो जाएगा? तो ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी इनका समय प्रायः माना जाता है, उत्तर यही सही होगा। और कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं है कि जहाँ पर आप फंसे। कालिदास का जन्म स्थान स्वीकार किया जाता है, तो मेघदूत में ही उज्जैनी का वर्णन इन्होंने जिस तरह से किया है उस आधार पर इनका जन्म स्थान उज्जैनी माना जाता है।
कालिदास को जाति से क्या कहा गया है? जाति से ये क्या थे? तो ब्राह्मण थे। ठीक है। कालिदासस्य उपास्यो कह, नाम तो है कालिदास, तो क्या ये काली के उपासक थे? नहीं, ये शिव के उपासक थे। 43 नंबर प्रश्न का विकल्प सही हो जाएगा शिव। कालिदास की प्रिया कौन सी है? कालिदास प्रिया का, तो कालिदास प्रिया विद्युत्तमा। देखिए ना, विद्युत्तमा देख करके विद्युत्तमा आया दिमाग से, निकल रहा था विशालाक्षी, जबकि वो प्रिया किसकी है? यक्ष की। कवि कुल गुरु विरुदेन विभूषित, कवि कुल गुरु इस उपाधि से विभूषित कौन है? वह कालिदास ही है। विभिन्न कवियों का उपाधि भी आप याद रखिएगा। कालिदास राज्याश्रित कवि ही। किसके? कालिदास कस्य राज्याश्रित कवि। ठीक है, इसको कस्य कर दिया जाए तो और प्रश्न में स्पष्टता आ जाएगी। कालिदास कस्य राज्याश्रित कवि? विष्णुवर्धनस्य, सिंहवर्धनस्य, विक्रमादित्यस्य। विक्रमादित्य के एक के इनके भवभूति हैं शायद, और इनके हैं भारवी। विक्रमादित्य इसका उत्तर सही होगा। दीप शिखेति नामना ख्यातो अयम, प्रसिद्ध है दीप शिखा इस उपाधि से, इस नाम से, वह कालिदास ही है। उपमालंकार प्रयोगे कह कवि प्रसिद्ध, उपमा अलंकार के प्रयोग में कालिदास प्रसिद्ध है। उपमा कालिदासस्य, यह जो पंक्ति है उसी से संस्कृत के छात्र परिचित रहते हैं और याद रहता है हमेशा। वैदर्भी रीति संदर्भे विशिष्यते कवि अयम, तो वैदर्भी रीति के संदर्भ में विशिष्टता रखता है कौन कवि? तो कालिदास ही विशिष्ट स्थान रखते हैं वैदर्भी रीति के वर्णन में। क इह रघुकारे न रमते, इसका अर्थ है कि कौन इस रघुकार, रघुकार मतलब जो जिन्होंने रघु के बारे में, रघु के कुल के बारे में वर्णन किया है, उसमें रमण नहीं करता, अर्थात इनकी रचनाओं में कौन नहीं खोता है? सभी के सभी खोते हैं, और वह है कालिदास। कालिदासस्य कति कृतयः? तो सप्त कृतयः, 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य, 3 नाटक। कालिदासस्य कति नाटकानि सन्ति? तो 3 नाटक हैं। कालिदासस्य कति महाकाव्यानि? कितने महाकाव्य है? 2 महाकाव्य है। कालिदास के खंड काव्य कितने हैं? तो 2 खंड काव्य भी है, मेघदूतम और ऋतु संहार। आगे कालिदास नहीं है, नाटककार तो हैं ही। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि उनके 2 नाट्य ग्रंथ है। कथा इन्होंने कोई नहीं लिखी, तो कथाकार इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नाटककार ये हैं, खंड काव्यकार भी हैं, महाकाव्यकार भी हैं। संदेश काव्य प्रस्थानम केन कविना प्रारंभम, तो ये हल्का सा प्रश्न रिपीट जैसा लग रहा है, लेकिन कवि से संबंधित है और प्रश्न अलग है, तो इसको हम लोग स्वीकार करें। संदेश काव्य प्रस्थान, संदेश काव्य का मार्ग किस कवि से प्रारंभ किया गया? तो कालिदास के द्वारा ही प्रारंभ किया गया। लघुत्रयी के कर्ता कौन है? तो पहले तो आपको ये जानकारी हो कि लघुत्रयी कौन है। तो इन्हीं के तीनों ग्रंथ, ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम, नहीं, लघुत्रयी, मेघदूतम, ऋतु संहार नहीं, मेघदूतम, कुमार संभव और रघुवंश, यही है। मेघदूतम, कुमार संभव और रघुवंश। तो लघुत्रयी के कर्ता कौन माने जाएंगे? कालिदास माने जाएंगे। अस्तित्वरस्याम ऋषि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज, यह उक्ति किसकी है? तो उक्ति यह कहाँ पर प्राप्त होती है? कुमार संभव में। मंगलाचरण है, तो निश्चित है कि यह उक्ति किसकी हो सकती है? कालिदास की ही हो सकती है। दुष्यंत शकुंतला वृत्तांतम के न वर्णितम, कुछ कवियों का नाम दिया गया है और पूछा गया कि दुष्यंत और शकुंतला का वृत्तांत किस कवि के द्वारा वर्णित नहीं है? तो व्यास, अर्थात जिन्होंने महाभारत लिखी, महाभारत में शकुंतला वृत्तांत है। कृष्ण द्वैपायन भी उन्हीं का नाम है। कालिदास ने भी वर्णन किया। त्रिविक्रम भट्ट ने नल और दमयंती की कथा वर्णित की है, दुष्यंत शकुंतला की नहीं। तो विकल्प डी इसका सही होगा। कश्चिद इति पदेन कालिदास कम काव्यम कृतवान, कश्चित इस पद से कालिदास ने मेघदूत काव्य को कहा था। अस्ति कश्चिद वाग विशेष इत्यस्य वक्ता, का बोलने वाला कौन है? इसको बोलने वाले हैं अस्ति कश्चिद वाग विशेष, कालिदास की पत्नी ने कालिदास के प्रति यह बात कही है। 61 नंबर प्रश्न का विकल्प सी सही होगा। देखिए, जल्दीबाजी में कालिदास मत सही कर दीजिए, कालिदास ने यह नहीं बोला था, इनकी पत्नी जो है वो बोली थी।
विक्रमादित्य सभायाम आसीत अयम लौकिक संस्कृत कवि ही। विक्रमादित्य के सभा में थे यह लौकिक संस्कृत कवि। लौकिक वैदिक भी है ना संस्कृत, इसलिए लौकिक लगा दिया गया। तो लौकिक संस्कृत कवि कौन है? कालिदास। कम वैदर्भी कविता स्वयं वृत्तवती। वृत्तवती का यहाँ पर अर्थ हुआ वर्ण करना। किसको वैदर्भी कविता स्वयं अपने आप ने चुना? वैदर्भी कविता ने। तो वैदर्भी अर्थात इस तरह की एक शैली जिसको पढ़ते ही किसी को बहुत दिक्कत न हो समझने में, आसानी से समझ में आ जाए और वो पढ़ करके आनंदित हो सके। काव्य का मतलब ही है आनंदित होना, तो आनंदित हो सके। और जब तक समझेगा नहीं तब तक आनंदित होगा कैसे? स्वग्रंथे कालिदासः अधोलिखितानां कवि समूहानां स्मरणं करोति। अपने ग्रंथ में कालिदास नीचे लिखित कुछ कवि समूह अर्थात कवियों का नाम है उसका स्मरण करते हैं। तो किस ग्रंथ में? वह ग्रंथ है मालविकाग्निमित्रम। उसके प्रस्तावना भाग में भास, सौमिल आदि कवियों की चर्चा है। पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठितः कः। प्राचीन कवियों के गणना के प्रसंग में कनिष्ठिका के ऊपर कौन अधिष्ठित होता है, अर्थात कनिष्ठिका से किसको गिना जाता है? तो जब भी हम गणना प्रारंभ करते हैं तो बोलते हैं 1 2 3 ऐसे बोलते हैं। ऐसा नहीं कि 1 2 3 उल्टा नहीं चलते, 1 2 3 4 ऐसे बोलते हैं। तो कनिष्ठिका में सबसे पहले कवियों की गणना प्रारंभ की गई तो किसका नाम लिया जाएगा? कालिदास। कालिदास, उसके बाद फिर कोई। तो कनिष्ठिका में कौन अधिष्ठित है? कालिदास ही अधिष्ठित है। दत्तेषु विकल्पेषु कस्मिन् शिलालेखे कालिदासो चर्चितः। नीचे बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं और शिलालेख की चर्चा है। शिलालेख मतलब पत्थर पर कुछ लिखा करके जहां पर खुदवाया गया है वो हो गया आलेख, और पत्थर पर है तो शिलालेख। तो ये ऐहोल जो शिलालेख है इसी में कालिदास का वर्णन है। कालिदासादीनामी वयसः अस्य वक्ता कः। कालिदास के समान यश, काव्य के लिखने से, काव्य को पढ़ने से कालिदास के समान यश की प्राप्ति होती है, काव्य प्रयोजन में मम्मट ने कहा है। तो कालिदास के समान, कालिदास आदि के समान यश की प्राप्ति होती है काव्य से। तो काव्यम यश से, और यश कैसा? तो कालिदास आदियों के जैसा। विकल्प डी सही हो जाएगा। कालिदासस्य ससुर रूपेण प्राप्यते अभिधानम इदम। ससुर के रूप में किसका नाम प्राप्त होता है? तो शारदानंद नहीं, शारदा तनय। ठीक है, शारदानंद और शारदा तनय में दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये शारदानंद, शारदा तनय, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, शारदानंद होना चाहिए। शारदा तनय एक अलग कवि जी है। शारदानंद है, एक मिनट मैं देख लूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि शारदानंद ही है, फिर भी आपको अंधेरे में न रख करके 1 मिनट ही अंधेरे में रखूं। चलिए, जहाँ तक मुझे याद है कि ससुर का नाम शारदानंद ही है। शारदा तनय एक अलग कवि है। शारदानंद सही करिए आप। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम। यहाँ पर पंक्ति पूरी नहीं पूछी जा रही है, पूछी जा रही है कि यह किसके बारे में, ये किसने कहा है, किसके बारे में नहीं। कम उद्देश्य नहीं, कम उद्देश्य तो नहीं लिखा। किसने कहा है? तो कालिदास को लेकर के उद्भट ने यह पंक्ति प्रस्तुत की है। ये रुद्रट, मम्मट वगैरह जब भी आते हैं तो एक साथ ही ये आते हैं सब, उद्भट। तो आप ध्यान रखिए,
ये सभी में डबल ट होना चाहिए, रुद्रट वगैरह में भी। उद्भट उ से उपमा कालिदास से स्टार्ट होता है और उ से उद्भट भी है। कालिदास कस्मिन् काव्ये षड ऋतु नाम वर्णनम कृतवान, कालिदास ने किस काव्य में 6 ऋतुओं का वर्णन किया है? तो 6 ऋतु किसमें है? ऋतु संहार में है। कालिदास से न अग्निमित्र से वर्णनम कुत्र कृतम, कालिदास ने अग्निमित्र का वर्णन कहाँ पर किया है? तो नाटक में ही किया है, मालविका अग्निमित्र में। देखिए कालिदास से संबंधित जो कुछ प्रश्न पढ़ रहे हैं तो इसमें उनसे संबंधित 5-7 तथ्य अतिरिक्त आपको जरूर लग रहा होगा, लेकिन हम कवि का परिचय भी तो पूर्ण कर रहे हैं। राजशेखर कति कालिदास मुक्तवान, राजशेखर ने कितने कालिदास कहा है? तो उन्होंने 3 कालिदास के बारे में बात की है, तो इसका उत्तर 3 सही होगा। काल दृष्टया कालिदासस्य रचना नाम उचितः क्रमः वर्तते, एक प्रश्न शुरू में आया था जिसमें पहली रचना दूसरी रचना इस तरह की चर्चा हुई थी। अब कालक क्रम के अनुसार इनका क्रम चूज करना है, तो सबसे पहले ऋतु संहार आना चाहिए, ऋतु संहार 2 जगह है। फिर कुमार संभव आना चाहिए, कुमार संभव भी है। फिर मालविकाग्निमित्रम आना चाहिए, यहाँ मालविकाग्निमित्रम नहीं है, तो विकल्प बी सही होगा, रि कुमा वी में र अ, तो ये सही है। विक्रमोर्वशीय मेघदूतम रघुवंशम अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदासस्य प्रथमम गीति काव्यम किम, कालिदास का पहला गीति काव्य वही है, मेघदूत ही है। काव्य सुमाघ इव कविसुक, काव्यों में जैसे माघ का काव्य अर्थात शिशुपाल वध, ऐसे कवियों में कौन है? तो काव्य सुमाघ, कवि कालिदास, कवियों में कालिदास। पुष्पेषु चंपा नगरी सुकाशी, यही वर्णन है, उसी में अंतिम में आपको मिलता है। काव्य सुमाघ कवि कालिदास, काव्यों में माघ और कविसु कालिदास। उत्तर विकल्प सही हो जाएगा कालिदास। अनावृत्त कपाटम द्वारम देहि इदम कथनम अस्ति, अनावृत्त कपाट अर्थात कपाट जो है दरवाजे पर उसको खोल दीजिए, ये किसका कथन है? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद संस्कृत में आकर के कालिदास ने ऐसी बात कही थी, तो कालिदास, इसका उत्तर सही हो जाएगा। अस्ति कश्चिद् वाग् विशेषः विद्युत्तमायाः कथनम इदम कस्मै उक्तम अस्ति, देखिए अभी जस्ट आपने पढ़ा कि अनावृत्त कपाटम द्वारम देहि, इतना शुद्ध और संस्कारित भाषा जिस तरह से प्रयोग किया गया, तो इसके रिप्लाई में विद्योत्तमा ने कहा अस्ति कश्चिद् वाग् विशेष, यह वाणी विशेष। वाणी विशेष का तात्पर्य क्या है? एक शुद्ध संस्कृत निष्ठ और अशुद्धि रहित शब्द ऐसे प्रयोग किया गया, इसलिए इसको वाणी विशेष कहा गया। तो विद्योत्तमा का कथन यह किसके लिए है? तो काली देवी की कृपा से प्राप्त, काली देव्या कृपा प्राप्त कालिदासस्य कृते, काली देवी की कृपा प्राप्त कालिदास के लिए है ऐसा, मूर्ख कालिदास के लिए है, कि शास्त्र सभा में आए हुए पंडितों के लिए है, कि अपने पिता के लिए है? काली देवी की कृपा से प्राप्त, काली देवी की कृपा प्राप्त कालिदास के लिए, अर्थात उनको जब ज्ञान का बोध हो गया था तब। तो यही आपने देखा, 77 प्रश्न हम लोगों ने देख लिया। अब आज इतना ही रहने देते हैं, आगे वाले वीडियो में देखेंगे। पुस्तक में आप सारे के सारे प्रश्न प्राप्त कर सकते हैं, 11,051 साहित्य वाले में, 13,385 व्याकरण वाले में। और खूब जमकर के अभ्यास कीजिए, इतना अभ्यास करिए कि अब इस ग्रंथ से कुछ बचे ना। और मैं तो वीडियो के माध्यम से बताऊंगा ही, यदि आपको कहीं पर ऐसा लगे कि प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो देख करके आप और क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।